हाय गाइस, मैं आप लोगों के लिए और एक रीडिंग लेके आ गई। आज देख लेते हैं आपका पर्सन का लेट नाइट थॉट्स क्या होने वाला है आपके लिए। पहले गाइस देख लेते हैं आप लोगों का करेंट सिचुएशन कैसे है। ठीक है, ये रीडिंग जनरल रीडिंग रहेगी गाइस। जितना आपसे मैच होता है उतना आपको रखना है, बाकी दूसरों के लिए लीव कर देना है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी आपके साथ रिजोनेट हो सकते हैं। आप लोग सिंगल हो सकते हो, आप लोग मैरिड हो सकते हो, तो फिर हस्बैंड वाइफ से बीच में झगड़ा चल रहा है, इतना हो सकता है। आपका कोई क्रश है, कोई दोस्त है, उसके लिए भी देख सकते हो। नो कांटेक्ट, कांटेक्ट में हो, लेस कांटेक्ट में हो सकते हो, ब्लॉक्ड हो तो भी देख सकते हो। ठीक है, पॉजिटिव होकर रीडिंग को देख लेते हैं गाइस। अभी आप अभी आपका इंट्यूशन गाइस बहुत प्रोमिनेंट है। आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है कि इसी इंसान के साथ आपका कुछ होने वाला है आगे। ठीक है, आप लोग का इंट्यूशन कितना भी सिचुएशन खराब है, कितना भी क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है कि नहीं यही है। और कहीं ना कहीं आप लोगों को ये भी लग रहा है देखो गाइस, अलग अलग सा मैसेज आ रहा है तो अलग अलग लोगों के लिए होगा। ठीक है, आपको इतना समझ में आ रहा है, आपका इंट्यूशन ये बोल रहा है कि आपके पर्सन का बिहेवियर आपके लिए ऐसा इसलिए है बिकॉज ऑफ देयर फैमिली। शायद उनके फैमिली नहीं चाहते कि आप दोनों का साथ में आप लोग आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये किसी के लिए आ रहा है। और एक चीज आ रहा है कि आप लोगों का इंट्यूशन ये बोलते हैं कि सिचुएशन अभी कैसा भी हो, इसके साथ ही आपका फैमिली बनेगा। ठीक है, और अभी आप लोग गाइस 4 ऑफ कप्स के एनर्जी में हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कोई आपको अप्रोच नहीं करता, ऐसा नहीं है कि कोई आपसे बात नहीं करता, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन आपको किसी से बात करने का मन ही नहीं करता है। आप लोगों को किसी से बात करने का मन नहीं करता, आप लोगों को अकेले रहना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइफ में सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है। वो खाली सापन जिसका होना चाहिए था वो नहीं है। अब खुश तो नहीं हो बिल्कुल भी। वो जो होता है ना, सॉरी गाइस, लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ हैप्पीनेस, आपका ऐसा अभी कंडीशन है, ऐसा सिचुएशन है। और आपका पर्सन का अभी वो चाहते हैं कि एक नया बिगिनिंग चाहते हैं, एक नया ऊर्जा चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, वो आपको क्या प्रॉमिस कर सकते हैं ताकि आप दोनों फिर से एक हो जाओ, आप दोनों का रियूनियन हो जाए, आप लोग फिर से साथ में आ जाओ। ठीक है, जैसे पहले थे। आपके पर्सन यही चाह रहे गाइस। ये था आप दोनों का सिचुएशन कंडीशन। अब मैं रीडिंग को देख लेती हूँ गाइस। आप लोगों का नंबर्स हो सकता है गाइस, सॉरी, हाँ, अभी अभी मैंने जितना बताया, आपका जो भी सिचुएशन है ये अगर आप लोगों से मैच करता है तो रीडिंग आप लोगों का है। ठीक है, नंबर्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है गाइस। नंबर 2, नंबर 4, नंबर 11, नंबर 1, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 10 एंड नंबर 18। नंबर 2 बहुत प्रोमिनेंट है गाइस। ये आपका या आपका पार्टनर का डीओबी में हो सकता है, किसी ना किसी तरीके से आप दोनों से रिजोनेट हो सकता है। नेम इनिशियल रह सकते हैं आप लोगों के लिए ABDEFJR। ये आपका या आपका पार्टनर का नेम इनिशियल हो सकता है। आप लोगों के लिए कलर हो सकते हैं इंपॉर्टेंट गाइस, वाइट, ग्रे, गोल्डन, ऑरेंज, ग्रीन, पिंक, रेड, येलो एंड मेरून। आपका या आपका पार्टनर का फेवरेट कलर भी हो सकता है, लकी कलर भी हो सकता है। ठीक है, मंथ आप लोगों से रिजोनेट हो सकता है गाइस, जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जून, अक्टूबर एंड सितंबर। ठीक है, अब उनका आपके लिए करंट फीलिंग्स देख लेते हैं गाइस। पहले उनका आपके लिए करंट फीलिंग्स है गाइस द सन कार्ड। तो सन कार्ड क्या दिखाता है? सन कार्ड दिखाता है वो चाह रहे, मतलब पहले ही आया ना, वो चाह रहे हैं कि एस ऑफ पेंटिकल्स आया था, वो नया शुरुआत करना चाह रहे हो, वो चाह रहे हैं कि सब कुछ पुराना सब कुछ खत्म हो जाए एंड फ्रेश तरीके से एक स्टार्ट हो, न्यू बिगिनिंग हो, एकदम पहले से स्टार्ट हो, बीच में कुछ नहीं, पास्ट का कुछ नहीं,
बस आप दोनों हो, ताकि आप भी पुराना चीज़ भूल जाओ, वो भी पुराना चीज़ भूल जाए, एंड फिर से नया से स्टार्ट हो। जैसे इस बच्चे को दोगे, कैसे इनोसेंट है ना, वो जो भी करेगा उसके अंदर इनोसेंट होगी, तो वो वैसे ही चाह रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप वैसे ही बने। जो भी चीज़ें हैं, स्टकनेस, जो भी डिले, जो भी चीज़ें हैं जहाँ पे आप लोग हो, वो सब कुछ चला जाए। एंड उनके दिमाग में ये चीज़ उनको बहुत परेशान कर रहा है कि उनको फीलिंग्स है कि सब कुछ फिर से स्टार्ट करना है, लेकिन यही चीज़ उनका दिमाग में चल रहा है कि कैसे। उनको लग रहा है कि शायद अब बहुत लेट हो गया, अब शायद आप नहीं मानोगे। उनको ऐसा लग रहा है गाइस। शायद आप लोगों से, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, आप लोगों से आपके पार्टनर का शायद बीच में बातचीत हुआ है थोड़ा बहुत, किसी किसी के लिए तो हुआ है गाइस, और किसी किसी के लिए बिल्कुल नो कांटेक्ट है। उनका इंटेंशन गाइस स्ट्रेंथ है, उनको आपके तरफ आने में थोड़ा सा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनके गलती के वजह से, उनके बेवकूफ़ी की वजह से चीज़ें खराब हुई है। उन्होंने जो किया पास्ट में, वो चीज़ अब आप दोनों के बीच में आ रहा है, या फिर उन्होंने जानते हुए अपना फीलिंग्स छुपाया आपसे, एंड इसीलिए सब कुछ खराब हुआ है। अब आप आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हो, उनको पीछे छोड़कर। ये चीज़ उनको बहुत बॉदर कर रहा है, उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है आपके पास आने के लिए। ये बताने के लिए हिम्मत उनको बहुत चाहिए कि वो आपके साथ एक और चांस चाहिए उनको। एंड द हायराफेंट दिखाता है कि उनको, वो मेडिटेशन कर रहे गाइस, ये चीज़ 2-3 दिन से आ रहा है, वो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं, हो सकता है अपना चक्रा बैलेंस कर रहे हैं। एंड उनको यूनिवर्स ना कुछ तो आपके रिलेटेड कुछ ना कुछ उनको बता रहे हैं। हो सकता है वो किसी गुरु मेंटर से मिले हैं, किसी से एडवाइस मांगे हैं, एंड वो उन्होंने भी शायद उनको बताया कि उनको आगे जाना चाहिए। देखना ये किसके लिए आ रहा है, सबके लिए तो नहीं होगा, लेकिन किसी किसी के लिए तो आएगा। अब देखते हैं रीडिंग को गाइस। तो पहला है 4 ऑफ वंस, उसके बाद है जस्टिस, उसके बाद है किंग ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है 5 ऑफ पेंटिकल्स, उसके बाद है 2 ऑफ सोर्स। तो 4 ऑफ वंस दिखाता है गाइस, उनको आपके साथ रियूनियन करना है, उनको आपके साथ आप लोगों का जो भी चीज़ें हैं अभी उसको फिक्स करना है, जो भी सिचुएशन है उसको एंड करके आगे बढ़ना है। ठीक है, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट अगर था तो ख़त्म करके आगे कमिटमेंट देना है, कमिटमेंट नहीं था शादी करना है, कुछ प्रोमिनेंट से, मतलब जहाँ पे आप लोग स्टक होना अभी, उसको ख़त्म करना है, डिलेस को ख़त्म करना है, नो कांटेक्ट को ख़त्म करना है। ठीक है, बातचीत स्टार्ट करना है। एंड एम्प्रेस कार्ड क्या दिखाता है, उनको आपको कमिटमेंट देना है, सीरियस वाला, स्टेबिलिटी वाला, ताकि आप उन पर भरोसा कर पाओ। एटलीस्ट उनको इतना तो समझ में आ रहा है कि ये जो भी चीज़ हुआ ना, उन्होंने कुछ ऐसा चीज़ आपसे छुपाया, या फिर ऐसा चीज़ किया, आपको इग्नोर किया, जिस वजह से उनके ऊपर से आपका ट्रस्ट चला गया। ऐसा नहीं है कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स नहीं है, वो आपसे प्यार नहीं करते, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने जानबूझ के ये किया, एंड उस चीज़ का उनको अभी है, गिल्टी फील है, इसीलिए वो हायराफेंट आया ना। एंड वो चाहते हैं आपको कमिटमेंट देना, वो चाहते हैं शादी करना, एंड वो अभी आपको ना ऐसे क्वीन के ऊर्जा में देख रहे हैं। आप शांत हो, आपको शायद कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है, आपको जितना बोलना था आप बोल दिए, आप आगे बढ़ रहे हो, उनको डर लग रहा है। वो आपको इतना शांत देख के वो सोच रहे, इतना शांत कोई कैसे हो सकता है इतना कुछ होने के बाद भी। एंड आपके स्ट्रेंथ को देखकर उनको लग रहा है, उनको बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत है आपके तरफ आने के लिए। एंड द जस्टिस कार्ड दिखाता है कि उनको आपके साथ जस्टिस करना है गाइस। उनको, वो अगर आपके साथ जस्टिस ना करे ना, तो उनके साथ भी जस्टिस नहीं होने वाला है, ये चीज़ उनको समझ में आ गया। लेकिन वो डिनाइल मोड पे है, यही प्रॉब्लम है, वो डिनाइल मोड पे है। 7 ऑफ वॉन्ड्स क्या करते हैं, वो अपना बैलेंस कर रहे हैं, अपना चक्रा बैलेंस कर रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखाता है कि जो भी स्टकनेस है वहाँ से बाहर निकलो। उनका हमिट जोन चल रहा है गाइस, हो सकता है किसी किसी के लिए पार्टनर अभी थोड़ा सा ट्रबल भी कर रहे हैं। ठीक है, वो इमोशनली तो आपके साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वो ना उस चीज़ को मान नहीं रहे, उनको शायद कुछ डर है, कुछ ट्रॉमा है। ठीक है, इसीलिए वो कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए।
एंड वो अभी अकेले रहने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उनको समझ में आए उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हमेशा हो सकता है भीड़ में रहे, हमेशा हो सकता है कि सॉरी गाइस, सबके बीच में रहे, शोर शराबे में रहे। वो अपने आप को थोड़ा सा अकेले टाइम स्पेंड कर रहे ताकि उनके अंदर में क्या चल रहा है, उनका मन, उनका अंतरात्मा क्या बताता है, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि वो अभी काइंड है, वो ग्राउंडेड है, ठीक है। एंड उनको पछतावा है उन्होंने क्या किया, उनको उस चीज़ का उनको अफसोस है। उनको लग रहा है कि चीज़ें खराब हुआ है उनके वजह से हुआ है, शायद सिचुएशन ऐसी थी गाइस। एंड वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में कि आपको लेकर वो बहुत दूर का सोचते हैं। उनको पता है कि चीज़ें हैं उतना ज़्यादा नॉर्मल तो नहीं है, प्रॉब्लम्स है, लेकिन उनको लगता है कि आप दोनों साथ रहोगे तो प्रॉब्लम्स को हल कर लोगे। उनको आपके ऊपर भरोसा तो है कि आप कुछ भी करके प्रॉब्लम्स को हल निकाल लोगे। एंड उनको आपके साथ काम तो करना है। और किसी किसी के लिए आ रहा है गाइस, यहाँ पे थर्ड पर्सन थे, ठीक है। एंड इसी के लिए आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई। और जिनके लिए थर्ड पर्सन नहीं थे उनके लिए यह है कि शायद उनका काम, उनका करियर, उनका वो डिनाइल मोड पे रहना कि नहीं नहीं मुझे इमोशनली सोचना नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिकल होकर सोचना, आपको इग्नोरेंस देना, आपको इग्नोर करना, ये प्रॉब्लम। फाइव ऑफ पेंटिकल्स वो पुराने सारे चीज़ों को भूल के आगे बढ़ना चाह रहे हैं। उनका शायद बहुत सारा फिनेंशियल लॉसेस भी हुआ गाइस, ठीक है। ये भी एक रीज़न हो सकता है गाइस, इसीलिए वो इमोशनल थे लेकिन इमोशनली आपको दिखा नहीं रहे थे, प्रैक्टिकली दिखा रहे थे आपको। एंड अभी वो चाह रहे हैं कि चीज़ों को ठीक करें। एंड उनको गाइस थोड़ा सा साउंड आ रहा है बैकग्राउंड से, तो आई एम वेरी सॉरी। उनको आपको ठीक करना है, इस चीज़ को, इस रिलेशनशिप को बनाना है फिर से, ठीक है। जितना मेहनत लगे उनको करना है। वो आपको मैनिफेस्ट कर रहेगा, इस रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहा है कि ये बन जाए, कुछ भी करके वो बन जाए, कैसे भी हो बन जाए। एंड टू ऑफ सोर्स दिखाता है कि वो अभी इस चीज में है गाइस कि ये जो मैंने बताया ना, वो डिनाइल मोड पे है। आपसे प्यार तो करते हैं लेकिन ये चीज वो खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, खुद ही एक्सेप्ट करना नहीं चाह रहे कि आपसे प्यार है, लेकिन है प्यार। ये चीज उनके दिल को पता है लेकिन दिमाग यकीन नहीं कर रहा। दिमाग को समझाना मुश्किल है उनके लिए। दिमाग डायरेक्ट मतलब वही है कि एकदम डिनाइल मोड पे है। अब देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। एट ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स कार्ड। तो वही मैं तब से बोले जा रही हूँ ना आपको, उनको वही है कि उनको प्यार है आपसे। देखो एट ऑफ सोर्ड्स को लवर्स ने क्लैरिफाई किया है, उनको आपसे प्यार है। यही चीज वो दिमाग बंद करके बैठे हुए हैं। सोर्स क्या बताता है, दिमाग को बताता है। यस मैंने 333 देखा गाइस, उनको आपसे प्यार है, सच में प्यार है उनको आपसे। एंड वो आपका दिमाग को इतना चला रहे हैं ना, दिल का सुन ही नहीं रहे। उनको लग रहा है नहीं नहीं ये सब फालतू है, ये सब बेकार चीज है, ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन है उनसे आप, उनको आपसे प्यार है, सच में प्यार है। वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए लेकिन उनका दिमाग उनको काम नहीं करने दे रहा है। एंड अभी देख लेते हैं गाइस, मून आया है नेक्स्ट सेक्शन में सेम, और उसको क्लैरिफाई किया एस ऑफ वॉन्ड्स। मून भी तो वही बताता है ना कि हिडन कुछ है, शायद वो आपसे छुपा रहे, यही चीज़ छुपा रहे। वो आपसे प्यार करते हैं, ये चीज़ वो कुछ छुपा रहे हैं। उनको लग रहा है कि अगर आपको उन्होंने बता दिया तो शायद वो जो अभी आपको प्रिटेंड कर पा रहे हैं ना, वो चीज़ नहीं कर पाएंगे। उनको आपसे दूर जाना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। एंड इसीलिए चीज़ें, एंड हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ आपसे छुपाया गया है, उन्होंने छुपाया, एंड वही चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अभी प्रॉब्लम दे रही है। आपके लिए बहुत पैशनेट फील करते हैं वो, अपने आप को रोकना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है गाइस। थोड़ा सा देख लेते हैं आपके लिए। एक चीज़ देखो गाइस,
दोनों डेक में बॉटम में क्या है देखो। दोनों डेक में बॉटम में 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप उनके विश फुलफिलमेंट हो। उनको लगता है कि वो तभी खुश रह सकते हैं अगर आप उनके लाइफ में हो। तो अगर आप नहीं हो उनके लाइफ में तो वो खुश नहीं रह सकते, वो ऐसे ही रह जाएंगे। वो किसी और में अपना खुशी ढूंढ भी नहीं पा रहे हैं। कोशिश शायद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, और अब तो उनका मन भी नहीं करता होगा शायद। यूनिवर्स, एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं देख लेते हैं गाइस। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आपको भरोसा रखने के लिए बोला जा रहा है। एंजल्स आपको बता रहे हैं कि आपको ट्रस्ट रखना है, भरोसा रखना है। फ्री योर सेल्फ, इट्स अ टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। कल भी सेम यही आया था, ये फ्री योर सेल्फ भी आया था, ट्रस्ट भी आया था गाइस। कल का रीडिंग देखना। तो अब बोला जा रहा है कि आप अपने लाइफ को कंट्रोल करना छोड़ दो, यूनिवर्स को करने दो उनको जो करना है। ये देखो को गाइस, ये भी आया था, को डिपेंडेंसी भी आया था कल। एडिक्शन आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ। कुछ हो सकता है उनका लाइफ में, कुछ हो सकता है ऐसा चीज जो उनको आपके तरफ आने से रोकता है। उनको लगता है कि आपके तरफ आएंगे तो उनको वो सारी चीज छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इसीलिए शायद वो नहीं आ रहे। एंड वही चीज उनको अभी गिल्ट फील करा रहा है। रोमांटिक फीलिंग्स गाइस, ये भी कल आया था शायद। योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो आप दोनों का फीलिंग्स तो सही है, उनका फीलिंग्स तो आपके लिए एकदम सही है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉजिंग यू। तो वही बात है, मतलब मुझे यही लग रहा है कुछ है। कुछ ऐसा उनका एडिक्शन है, कुछ ऐसा बैड हैबिट्स हो सकता है, कुछ ओवर थिंकिंग भी हो सकता है। तो अगर वो आ रहा है तो उसमें नजर देना जरूरी है। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो डिवाइन खुद कर रहे हैं आपके लाइफ में, जो भी हो रहा है डिवाइन जी खुद कर रहे, यूनिवर्स खुद कर रहे। तो आपको ज़्यादा उसमें कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है। अब अपने आप का ध्यान रखो, अपने आप को ठीक रखो, बाकी सब ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा गाइस। आपके लिए यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं देख लेते हैं गाइस। एक सेकंड गाइस। आर्ट स्कूल, लाइफ लेसन, सोल ग्रोथ, स्टडी, हायर लर्निंग। ये शायद कल या परसों भी आया था गाइस। तो जो भी हो रहा है ना, आप दोनों के सोल के ग्रोथ के लिए हो रहा है। यूनिवर्स आप लोगों को सिखा रहे हैं, आपके पार्टनर को कुछ सिखाना चाहते हैं। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। योर लाइफ इज अ कैनवस, आर्टिस्ट, मैनिफेस्टेशन, क्रिएटिंग, अकाउंटेबिलिटी। तो आपको बोला जा रहा है कि आपका लाइफ एक कैनवस की तरह है, उसमें उसको आप जैसे बनाना चाहोगे वैसे ही बनेगा वो, ठीक है। जंप इन एंड एंड्रोमेडन एनर्जी, एडवेंचर, से येस टू चेंज। तो यूनिवर्स को बोलो कि हाँ, जब अभी आपके लाइफ में जो भी चीज़ चल रहा है उसको चेंज कर दो, उसको चेंज होनी चाहिए, उसको चेंज होना पड़ेगा, तब जाके चेंज होगा, ठीक है। ये था आज का रीडिंग गाइस। आई होप आपको थोड़ा सा क्लैरिटी मिला, आई होप आपका थोड़ा सा टेंशन कम हुआ, ठीक है। भरोसा रखो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने आप को हील करो, अपना काम करो, एंड सही टाइम पे सही चीज़ होगा। और जो भी हो रहा है आपके भलाई के लिए हो रहा है, उनके भलाई के लिए हो रहा है, ठीक है। जो भी इंसान आपके लिए सही रहेगा वही इंसान आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। हर हर महादेव।